हॉट स्टॉक्स और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। तो बाजार पर अपडेट देने से पहले हॉट स्टॉक्स में आज खास क्या है ये हम आपको बता दें। दिग्गज निवेशक जिम रॉजर्स को बाजार में क्या पसंद है ये हम आपको बताएंगे। और टाटा मोटर से बिग बुल झुनझुनवाला ने क्या तीखे सवाल पूछे ये भी आपको सुनवाएंगे। और ऐसे 3 शेयर्स भी हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने आज दिया है बम्पर रिटर्न। लेकिन सबसे पहले बात बाजार की। सुस्त शुरुआत के बाद भारतीय बाजारों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निचले स्तरों से लौटी अच्छी खरीदारी देखने की वजह से निफ्टी ने 8600 के स्तर को पार किया। सेंसेक्स 120 अंक और निफ्टी 35 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। ऑटो मेटल, पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस शेयर्स में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। वहीं आईटी, रियल्टी और टेलीकॉम शेयर्स पर भी दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर्स नतीजों के बाद 2 दिन में 7% चढ़ा है। तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें क्या बढ़ाएगा? जी हां, ये सवाल है। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में मार्केट गुरु जिम रॉजर्स का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। Reserve in the United States will be raising interest rates after the election. That will have an effect on world markets, but it will be a temporary effect. It's only after the third time that they raise interest rates that we really should start to worry. But then we should be very, very, very worried, not just in America, but everywhere, including India. और जिम रॉजर्स भारत में चल रहे आर्थिक सुधारों से भी काफी खुश नजर आए हैं। जी हां, उनका कहना है कि जीएसटी का पास होना बाजार के लिए ज्यादा पॉजिटिव है। पीएम मोदी ने शानदार काम किया है। Well, the Indian market is more or less the same as other markets these days, because international investors look upon you as a reasonably developed market. I don't think that most international investors differentiate that much. Yes, there's some good things happening in India. Mr. Modi finally has done a brilliant thing with his GST reform. We hope. I mean, they haven't gone through yet, but we hope that they actually happen. He's not good what he did with the central bank, but at least it's not a huge negative. So maybe Mr. Modi is finally living up to his promise. और राष्ट्रपति के रूप में जिम रॉजर्स को ना तो हिलेरी क्लिंटन पसंद है और ना ही ट्रंप। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप जीते तो बड़े ट्रेड वॉर का खतरा यहां पर पैदा हो जाएगा। I will not vote for either of the two if Mr. Trump is elected, and if he does what he says he's going to do, it will mean bankruptcy and war. Trade wars have always led to bankruptcy and often to war. Mrs. Clinton is just as bad, if not worse. It will just take longer. She has no clue what she's doing. She will also ruin the American and world economy. So I will not vote for either of them. I will vote a protest vote. I don't want to waste my time, my vote on the lesser of two evils. The lesser of two evils is still an evil. और हमारे साथ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट राजेश शर्मा है, खास मेहमान जो हमारे सभी कॉलर्स के सवालों का जवाब देंगे। राजेश, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पास पहला जो एसएमएस आया है सचिन है पुणे से, और एरोस इंटरनेशनल के 100 शेयर्स की राजेश उन्होंने खरीदारी की है 256 रुपए पर। लॉन्ग टर्म नजरिया इन्होंने इसके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो स्ट्रैटेजी इन्होंने रखी है इनका यही जानना है कि क्या ये फायदेमंद रहेगी। देखिए सचिन जी, फ़िलहाल तो क्योंकि स्टॉक जो है साइडवेज मूव कर रहा है और इसमें कुछ फंडामेंटल इश्यूज भी रहे हैं पिछले दिनों, आप होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 211, लेकिन राय यही बनेगी कि आप जितनी जल्दी हो सके इसमें से एग्जिट करें, किसी भी एक जो भी आपको पहली रैली मिलती है, क्योंकि 265 से 268 के बीच में स्टॉक में एक मैसिव रेजिस्टेंस है जो कि मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में टूटने वाली नहीं है। और इस पूरी रैली में नवंबर ऑनवर्ड्स स्टॉक ने जो है बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है इस पूरी रैली को।
तो इन सब के चलते मुझे लगता है कि शायद 265-68 को पार पाना मुश्किल होगा, तो बेटर रहेगा कि आप होल्ड करके फिलहाल होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ और इसे 260-65 के आसपास सेल करने की सोचें। तो चलिए फिलहाल तो होल्ड करने की यहाँ पर हमारे एनालिस्ट की तरफ से राय दी जा रही। बहरहाल एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख का कहना है कि इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सबसे अच्छी स्थिति में है। पारेख के मुताबिक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अब जमीन पर असर दिख रहा है। पारेख ने कहा कि सरकार ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कम किया। हालांकि पारेख ने यह भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अभी भी स्लो है। Private sector capex has continued to be slow, so support has to be boosted from public spending and public sector spending on infrastructure. Often when infrastructure projects are a work in progress, there tends to be a feeling that nothing is happening in India, nothing is happening on the ground. But this is certainly not the case in India. There is a flurry of activity taking place across ports and waterways, airports for better regional connectivity, and the initiation of smart cities through area-based development. और एक और कॉलर है इस वक्त, सतीश है हमारे साथ मुंबई से। सतीश, किन शेयर्स के बारे में सवाल है, पूछिए। मैम, मेरे को महानगर गैस का मेरे पास अराउंड 50 शेयर्स है, 540 प्राइस पे। आईपीओ लिस्टिंग के डे मैंने खरीदा था। जी, तो कब खरीदे आपने शेयर्स? आईपीओ जब लिस्ट हुआ था जिस दिन जी, उस दिन खरीदा था। मेरे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में आई एम एबल टू होल्ड इट फॉर 18 to 12 मंथ। ओके। तो मतलब फ्यूचर क्या 30% दे सकता है क्या ये रिटर्न? जी राजेश, इनके लिए बेटर क्या रहेगा? होल्ड तो करना चाह रहे हैं अभी फिलहाल? जी, होल्ड कीजिए आप जो है विद स्टॉप लॉस ऑफ 565, क्योंकि आपकी ख़रीद से काफ़ी अच्छे रेट की है नीचे, करीबन 10% नीचे। तो आपकी ख़रीद से कोई 20-25 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस एक बनता है 565 रुपये का, आप उसको लगाइए। कंपनी के अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। FY18 की अगर आप बात करें तो 15 की PE पे चल रहा है। अगर आईजीएल और दूसरी समान कंपनियों के आप वैल्यूएशंस पे देखें तो 18 का जस्टिफिकेशन PE का इसका भी बनता है। तो डेफिनेटली देयर स्कोप फॉर अप मूव, और 100-150 रुपये की अपसाइड है, आप होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 565। और अहमदाबाद से परम है एक और कॉलर हमारे साथ। जी परम, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है, पूछिए। मेरे पास शेयर है 20 शेयर एट द रेट ₹1133। जी परम, ये शेयर्स कब खरीदे थे आपने? ये मैंने 1 साल पहले खरीदे थे। जी, और क्या स्ट्रैटेजी है इनके लिए? होल्ड करना चाह रहे हैं अभी? हाँ, ये होल्ड करना चाह रहे हैं अभी, पर इसका आगे का नतीजा क्या होने वाला है? जी, अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि लॉस में इसकी जो है क्लोजिंग हुई है। तो क्या इनको आप कहेंगे राजेश? देखिए, डेफिनेटली आपकी परचेज प्राइस परम जी बहुत ऊंचाई के रेट पे, ऑलमोस्ट आपने हाई पे खरीदा है स्टॉक को। और स्टॉक में मैं देख रहा हूँ चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो चार्ट्स पे 930 से 950 के स्तर पे एक मैसिव रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पूरे चार्ट में देखें तो लास्ट 1 साल में लोअर टॉप और लोअर बॉटम फॉर्मेशन बड़ी क्लियरली एविडेंट है, वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी और डेली चार्ट्स पे भी। तो आप फिलहाल तो होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 834, लेकिन जो भी पहला मौका, इसमें भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहला मौका मिलते ही आप इसमें अपना लॉस को कट करें और आई थिंक 930-950 पे एक बार एग्जिट करें और अपना लॉस बुक करें। कई बार लॉस बुक करना भी ज़रूरी होता है अगर कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहते हैं आप तो। और एक और कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, अजय शाह मुंबई से। जी अजय, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है? जी अजय जुड़ रहे हैं मुंबई से हमारे साथ। अजय, आवाज पहुंच रही है तो क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी अजय, सवाल पूछिए अपना। तो फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा। कोशिश हम राजेश कर रहे हैं उनसे बात करने की, लेकिन मैसेज के जरिए भी चूंकि उन्होंने सवाल पूछा था तो कैस्ट्रॉल के 100 शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं 408 रुपए में। एक बार फिर कोशिश करते हैं। अजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, हाँ मैडम। जी अजय, कैस्ट्रॉल के 100 शेयर्स के बारे में सवाल पूछा था। एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, अपना सवाल आप उन्हीं से पूछिए। हाँ मैडम, मैंने हेलो, हाँ पहुंच रही है। हम गुजारिश करेंगे अजय आपसे, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, हाँ मैंने एक 15-20 दिन पहले लिया था 100 से। तो अभी फ्यूचर क्या है, मैं रख सकता हूँ या बेच सकता हूँ? स्ट्रैटेजी क्या रखी हुई है इनके लिए आपने? होल्ड करना चाह रहे हैं अभी? 15 दिन पहले लिया है,
तो अभी मैं रखना चाहूँ या बेच सकता हूँ? जी, अभी रखना चाहिए नहीं या बेचना चाहिए? अजय जी, मैं चाहे आपकी बात से ये क्लियर नहीं हुआ कि आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग मूव है या आपकी, पर मैं दोनों सवालों को एक नज़रिए से इसलिए आंसर कर देता हूँ कि जो स्टॉक है आपने काफ़ी अच्छा चुना है। पुराने टाइम की ये बहुत ही बेहतरीन जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। इनफैक्ट प्राइवेट स्पेस में एक बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू है कंपनी की। और अभी जैसे जो हमारी डोमेस्टिक OMCs में आपने देखा कि काफ़ी अच्छी मूव बनी थी, तो वो फिर भी पीटर आउट कर सकती है, पर इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स मुझे लगता है बेटर रहेंगे। लॉन्ग टर्म स्टोरी इसकी इंटैक्ट है और आई थिंक 540 तक का स्तर ये स्टॉक जल्दी छू सकता है। लेकिन एक बात जो आपको जानने के लिए कि शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ी वीकनेस है इस स्टॉक के अंदर और शायद स्टॉक 412-15 तक स्लाइड कर सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं। 398 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कीजिए और कोशिश कीजिए कि होल्ड करके रखें, क्योंकि मुझे लगता है इसमें 550 तक का भाव आपको देखने को आराम से मिल सकता है। और जोधपुर से एक SMS आया है हमारे पास राजेश विपिन का। मार्क्सन्स फार्मा के शेयर्स के बारे में इनका सवाल है। 1600 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 45 रुपए पर। अब जो स्ट्रैटेजी इन्होंने शॉर्ट टर्म रखी हुई है इन शेयर्स के लिए, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी सही है इनकी, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, मार्क्सन फार्मा अगर बात करें तो पूरी रैली को इसने अंडर परफॉर्म किया है, पूरे एक साल की रैली को अगर हम देखें, और इनफैक्ट बहुत तेज़ी से स्टॉक में ड्रॉप आया है। फ़िलहाल तो ये होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास ही स्टॉक इस समय कोट कर रहा है, उससे थोड़ा 10% नीचे है। ₹1 का स्टॉप लॉस, 39 रुपीज़ का ये स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लें। और क्योंकि चार्ट्स मुझे वीक नज़र आते हैं तो आई थिंक एग्जिट करना बेटर सलाह ही होगी। सो 39 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। कोई भी रैली आपको ऊपर की तरफ मिलती है तो उसमें एग्जिट करने की कोशिश करें। ₹50 पे मैसिव रेजिस्टेंस है और स्टॉक 3 बार ₹50 से लौटा है, तो 40 से ₹50 के ₹10 के बैंड में घूम रहा है। आप कोशिश कीजिए कि 48-50 तक अगर आप निकल सकें। फिलहाल होल्ड कीजिए 39 से। तो चलिए, फिलहाल होल्ड करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। और जी बिजनेस पर हर रोज़ हम आपको कुछ ऐसे शेयर्स बताते हैं जो जमकर मुनाफा देते हैं आपको। और आज किन कंपनीज ने जमकर मुनाफा दिया है बता रही हैं मेरी सहयोगी साक्षी। जी बिल्कुल, आज दिन भर पर जी बिजनेस पर हमने ढेर सारे शेयर्स रेकमेंड किए जहां पर ज़बरदस्त रिटर्न्स आज के सेशन पर देखने को मिले। प्रिसाइसली 3 ऐसे शेयर्स का मैं अपडेट लेकर आई हूं। शुरुआत करते हैं आज के पहले शेयर के साथ। सुदर्शन केमिकल इस पहले शेयर का नाम है, जो कि आज सुबह 7:30 बजे हमारे खास शो स्टॉक्स फास्ट 50 में आपको दिया गया था। एक ऐसा शो है जहाँ पर 50 इंट्राडे के लिए कॉल्स आपको दी जाती हैं टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ, और दिन भर में जोरदार तेजी या फिर बिकवाली की राय रब होती है तो बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज के लिए जो स्टॉक पिक किया गया था सुदर्शन केमिकल एक शेयर था जिसने अपना टारगेट भी आज के लिए अचीव किया और 5% तक का यहाँ पर रिटर्न भी आज के सेशन पर दिया है। अगला शेयर होगा आज का जो सुपर शेयर था, जो कि सुबह 9:30 बजे आपको दिया जाता है। आज के लिए जो सुपर शेयर हमने चुना था वो था म्रोटेक का, और ज़बरदस्त रिटर्न्स आज के सेशन में यहाँ पर देखने को मिले। खास तौर पर अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस Q1 में, तो एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, जिसके बेसिस पर ये शेयर चुना गया था और आपको दिया गया था। और देखिए, आज के सेशन में जहाँ पर एक वोलेटाइल नैरो रेंज में बाजार कामकाज होते हुए नजर आया, उस सेशन में भी इस शेयर ने ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए। 12.5% तक के रिटर्न इस शेयर ने डिलीवर किए हैं। आखिर में मैं बात करूंगी आज के स्मॉल कैप शेयर के साथ, जो कि 10:15 बजे स्मॉल कैप रडार में आपको ये शेयर दिया जाता है। आज के लिए जो शेयर चुना गया था डेटामैटिक्स का शेयर था। यहाँ पर भी जोरदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। डेटामैटिक्स का शेयर जो है ऑलरेडी 15% ऊपर चढ़ते हुए नजर आया। कंपनी IT के सॉफ्टवेयर के कारोबार में शामिल है और Q1 में यहाँ पर भी जोरदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ये शेयर आपको चुनकर दिया गया था। मुनाफे फ्रंट पर आप देखेंगे, ऑपरेटिंग मुनाफे फ्रंट पर 20% तक का रिटर्न सीक्वेंशियली यहाँ पर देखने को मिला। कंपनी की शेयर बुक वैल्यू के करीब ही कामकाज करते हुए नजर आया। काफ़ी अट्रैक्टिव ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से ये शेयर चुना गया था। और आप देखिए, आज की परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी रही है। 15% तक का रिटर्न इस शेयर ने भी आपको दिया। जी, बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम अपडेट्स के लिए आपका। और एक कॉलर है हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से, अंकित शाह। अंकित, क्या सवाल है आपका? मेरा नाम अमन हुआ। हेलो जी अमन, मैं न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अमन, बताइए, सवाल पूछिए। पता करना था, मैंने KCL लिया था 3.90 पैसे के 3000 शेयर है जी, और SBI ले रखा है मैंने 190 शेयर 200 के रेट पे। मुझे क्या करना चाहिए? आगे बनाए रहना चाहिए इसमें या निकल जाना चाहिए? राजेश, बने रहना चाहिए क्या स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में? जी,
देखिए आपकी काफ़ी ऊंची खरीद है स्टॉक में, इनफैक्ट एक मेजर फॉल नज़र आ रहा है मुझे। कारण ये है कि जीएसटी थीम के कारण सारे लॉजिस्टिक स्पेस में जो थे स्टॉक्स मूव कर रहे थे, अब वो जीएसटी थीम प्ले आउट कर चुकी है और उसके न्यूज़ आने के साथ से सब स्टॉक्स ने रिएक्शन दिया है और नीचे की तरफ आ रहे हैं। इवन जो पूरे सेक्टर का चर्न अगर आप देखें तो उसमें जो लीडर है गति, उसने भी मैसिव फॉल दिखाया है। मेरी सलाह इनको ये बनती है, क्योंकि इनके पास अच्छी क्वांटिटी में भी है और ये 12-15% कैपिटल इनका अब तक लॉस्ट हो चुका है, इन्हें बिना ज़्यादा सोचे इसको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स वीक लग रहे हैं और लगता है कि शायद 58 से 60 रुपए तक का लेवल शेयर दिखा सकता है जल्दी। और एक और हमारे पास कॉलर हैं इस वक्त, भावनगर से सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर, कौन से स्टॉक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं? मैंने सिनेविस्टा लिया है। जी जी, सवाल पूछिए। सिनेविस्टा लिया है मैंने 8.50 के 500 शेयर जी। और जेमिनी लिया है मैंने ₹1.96 पे 500 शेयर जी। और वेल्सपन लिया है मैंने मैम 52 रुपीज में 100 शेयर। वेल्सपन के कितने शेयर्स लिए हैं आपने? हाँ जी, आपने तीसरे शेयर्स कौन से बताए हैं, वो आपने कब लिए और कितने के लिए हैं? मैम 100 शेयर लिया है। 100 शेयर्स राजेश इन्होंने लिए हैं। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए उसके लिए? देखिए मैं आपके सिनेविस्टा और वेल्सपन का जवाब दे देता हूँ। सिनेविस्टा जो आपने क्या खरीद रेट बताया इन्होंने, किस भाव का? सुधाकर बने हुए हैं हमारे साथ। सुधाकर, हमारे एक्सपर्ट्स आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने रेट क्या बताया था सिनेविस्टा के शेयर्स का? मैम सिनेविस्टा मैंने लिया है 8.50 का। 8.50। ओके। हाँ जी। देखिए पेनी स्टॉक है और कुछ भी कहना, ये कोई ट्रैक भी नहीं करता, मैं भी ट्रैक इस स्टॉक को नहीं करता, लेकिन अभी जो मैं चार्ट्स देख रहा हूँ टेक्निकल पिक्चर व्यू में आपको दे सकता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली तो मुझे लगता नहीं स्टॉक में कुछ ज़्यादा है। 2-2.5 रुपये से मूव करता हुआ अभी 6 रुपये का ब्रेकआउट आने के बाद अभी ये 8.5-9 रुपये पे आया है। मेरी और चार्ट्स काफ़ी ओवर बॉट लग रहे हैं। मेरे ख्याल से खैरियत इसमें यही रहेगी कि आपको जो भी आपका कैपिटल बचा, मतलब जो है उसको आप प्रिजर्व कीजिए और किसी अच्छे स्टॉक में लगाइए। चार्ट्स ओवरबॉट हैं, कभी भी रिएक्शन स्टॉक में आ सकता है, तो 6.5 रुपये तक स्टॉक गिर सकता है। तो ऐसे में कैपिटल प्रिजर्वेशन बेटर स्ट्रेटजी रहेगी और मुझे लगता नहीं कि स्टॉक में ज़्यादा कुछ है देखने के लिए, तो एग्जिट करने की मेरी सलाह रहेगी। दूसरा आपने वेल्सपन कॉर्प बताया, तो वेल्सपन में अभी भी रिसेंटली एक बड़ी जो इनके कस्टमर है उसके साथ कंपनी का कुछ उन्होंने एग्रीमेंट को कैंसिल किया है, जिसके कारण स्टॉक ने मेजर रिएक्शन शो किया है। अदरवाइज कंपनी की तरफ से जो अभी तक न्यूज़ ब्रीफ मिल रहा है उससे यही लगता है कि शायद ये सिचुएशन कंटेन हो जाएगी। स्टॉक ने मैसिव रिएक्शन दिया, आधा हो गया। आपने जिस रेट पे लिया है उससे 7 या 8% नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि आपने ये शायद ये हाल फिलहाल में आजकल में ही लिया है। तो 45-46 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी ऊपर के रिएक्शन में 65-70 पे कोशिश कीजिए 40-50% जैसी आपको रिटर्न मिलती है निकलिए, क्योंकि अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कंपनी अपना एग्रीमेंट बहाल रखेगी, टारगेट कंपनी जो बाहर की इनकी कोलैबोरेटर है या नहीं। जी, तो अभी फिलहाल इनको क्या करना चाहिए? फिलहाल ही होल्ड कर सकते हैं 46 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जी, और 45-46 के स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे इनको 40-50% अगर बाई चांस रिटर्न मिलती है तो आई थिंक इन्हें एक बार निकलना चाहिए स्टॉक जी। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें डीएलएफ के नतीजे आए हैं और अनुमान से बेहद खराब रहे हैं नतीजे। प्रॉफिट बढ़ा है और रेवेन्यू डीएलएफ का घट गया है, आय और मुनाफा भी बढ़ गया है डीएलएफ का। तो डीएलएफ का Q1 रिजल्ट हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर, जो कंसोलिडेटेड एबिटा जो है 745 करोड़ रुपए का है और कुल आय 1867 करोड़ है। प्रॉफिट बढ़ गया है, रेवेन्यू घटा है। राजेश, इस पर आपका रिएक्शन, कैसे देख रहे हैं नतीजों को? देखिए जो है फिलहाल तो जो उसके रीड बिटवीन द लाइंस ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जो अपेरेंटली जो आपको प्राइमा फेसी दिख रहा है उसको देख के मुझे लगता है नहीं कि स्टॉक में कोई मेजर ट्रिगर अभी फ़िलहाल बचा है। रियल एस्टेट पास होने के बाद से स्टॉक ने ऊपर रिएक्शन जरूर दिखाया था, लेकिन जो ये EBITDA इनका 745 करोड़ का जो दिखाई दे रहा है, आई थिंक दिस इज़ इन लाइन विद द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन। और जो कुल आय है वो 1867 करोड़ की दिख रही है, विच इज़ आई थिंक लेस देन व्हाट द स्ट्रीट हैड एक्सपेक्टेड। आई थिंक द स्टॉक कैन रिएक्ट अप टू 152 लेवल्स और सो।
जी चलिए, और आईओसी के नतीजे भी आज आए हैं, उसके बारे में हम दर्शकों को बता दें। 25% जो मुनाफा है आईओसी का वो बढ़ गया है, 6,590 से बढ़कर 8,000 तक ये मुनाफा पहुंच चुका है। राजेश, टेक्निकली कैसे देख रहे हैं आप इन नतीजों को? देखिए, जो आईओसी के जो नतीजे हैं, आई थिंक ये भी प्राइस में इस समय बिल्ट इन है। स्टॉक में मुझे लगता है यहाँ से रिएक्शन लेगा और 10% तक की का प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ से। और इस वक्त एक एसएमएस अहमदाबाद से अंकित शाह का आया है। ल्यूपिन के 50 शेयर 1672 रुपए पर राजेश इन्होंने लिए हैं और ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं ये, तो क्या स्ट्रैटेजी ठीक है अभी इनकी? ल्यूपिन के 50 शेयर 1672 रुपए में। देखिए, अगर इनका वैसे तो ऐसे ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स में आपको फ़ायदा तभी हो सकता है अगर आप इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म गेन करें। आपने शेयर अच्छा चुना है, पर अनफॉर्चुनेटली आपकी टाइमिंग स्टॉक के साथ अच्छी नहीं रही है और थोड़ा ऊंचे रेट पे आपने ख़रीदा है। मेरी सलाह इनको यही बनेगी कि ये 1395 का स्लाइटली डीप स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ कि 1395 का स्टॉप लॉस लेके ये होल्ड करें, क्योंकि अगर बाज़ार में कोई प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो ये जो फार्मा है वो डिफेंसिव सेक्टर होता है, तो उस स्टेज में ये उल्टा चलता है। तो इन एनी केस स्टॉक का ये मेजर सपोर्ट लेवल भी है, तो आई थिंक 1395 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें और अगर रख सकते हैं तो कोशिश करें कि इसे होल्ड करके ज़्यादा देर रखें तो आपको मुनाफा होगा। जी राजेश, बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक्सिट के बाद डॉलर के मुकाबले पाउंड 31 साल के निचले स्तरों पर पहुंच गया, जिसका असर टाटा मोटर्स के मुनाफे पर साफ दिखा। टाटा मोटर्स के मुताबिक पाउंड में गिरावट से JLR का मुनाफा 2296 करोड़ घट गया और यही चिंता बिग बुल राकेश झुनझुनवाला को सता रही है। नतीजों के बाद निवेशकों के साथ कॉन कॉल में राकेश झुनझुनवाला ने कंपनी के CFO सी रामकृष्णन से कई तीखे सवाल भी पूछे। इसमें करेंसी हेजिंग डिस्क्लोजर को लेकर भी सवाल था। So why don't you tell us, give us in exact what your hedges in foreign exchange are? Because, foreign exchange component now becomes such a important part of your profit. Correct. So therefore, to guide us as to how you have hedged your profit in numerical terms will give us a better assessment of your future profitability. And Infosys and a lot of other companies are giving the quantities and rates at which they are hedged. Rakeshji, this year in the slide presentation, we have added a slide at least in terms of the impact above EBITDA and before EBITDA of the foreign exchange transactions, which in response to many of the questions we have received. No, not for the current quarter, sir. What about the future? I understand. We will try and improve the disclosure details. Because what happens is this is something which very complicated. Generally something not undertaken by Indian companies. You are accounting in pounds. 80% of sale is in dollars, and you are buying in euros. We are at loss to understand what will happen in the future quarters, unless the hedges are known. No, I think we have been sharing with you the currency exposure mix in JLR. I repeat, about 80% of the operations are exported out of UK. Right. In terms of currencies, about 60% of the revenue will be either dollar dependent or dollar linked. Right. Euro forms about 20-25% of our revenue and about 50% of our costs. How is the market? How is the sales in August? You're talking about India or Jaguar? Jaguar Land Rover continues to roll. The product pipeline, I think I've mentioned in the calls earlier and also in many of our interactions. I think the product pipeline and the performance and the demand pull in the market continues to be quite heartening. राजेश, एक और SMS हमारे पास अहमदाबाद से SH गांधी का। दीपक फर्टिलाइजर्स के शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 500 शेयर्स 151 रुपए पर। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इसके लिए इन्होंने रखी हुई है, अभी फिलहाल होल्ड ही करना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए, दीपक फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग ग्रुप को बिलोंग करता है और स्टॉक ने इनफैक्ट आफ्टर 7 to 8 ईयर्स एक बड़ा मेजर ब्रेकआउट दिया है आफ्टर 210 रुपीज़। सो 210 और 212 के लेवल पे ये ब्रेकआउट आया है और आई थिंक इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कम से कम 40 से 50% ऊपर ज़रूर दिखना चाहिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी आपका व्यू है, आपको इसे होल्ड करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो 205 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो 198 के थोड़े डीप स्टॉप लॉस से आप स्टॉक को होल्ड करें। आने वाले समय में मुझे लगता है स्टॉक जो है 300 से 350 का लेवल निश्चित तौर पे छू सकता है, और हो सका तो 400 का लेवल भी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जो ब्रेकआउट आया है ये आफ्टर 8 ईयर्स आया है। तो आई थिंक इसका जो फॉर्मेशन हमें दिखाई देती है वो यहाँ से गुड 50% प्लस की दिखती है जो गेंस की। जी चलिए, तो फिलहाल तो होल्ड यहाँ पर करने की राय राजेश आपकी तरफ से इन्हें दी जा रही है। बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम अपडेट के लिए, हम जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल हॉट स्टॉक कॉलर शो ब्रेक फ्री में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।